तो बहुत लोग उसमें मुड़ी झुमाने लगते हैं, जिसको हम आप कहते हैं भूत खेली हो रही, कुछ नहीं है। होता क्या है कि आदमी का मन जब कमजोर होता है तो उस पर नियंत्रण आदमी का घट जाता है। बहुत लोगों को देखिएगा, मैं तो बहुत दिनों तक शासन में रहा हूं, बहुत लोग एक्सीडेंट देखने अगर गए हैं, सड़क पर दुर्घटना हुई है और बहुत लोग गए हैं एक्सीडेंट देखने, तो देखने वाला ही ससुरा बेहोश हो जाता है। परिवार का आदमी नहीं है, वो मुसाफिर है, रोड पर जा रहा है, देखा भीड़ है, देखा कि अब मेरे आंख के सामने की बात, देखा कि एक बच्चा जीप से कुचल गया, मर गया बेचारा। तो हम लोग हैं, पुलिस है, हम लोग उठवा रहे हैं उसको। एक आदमी भूल में से निकल घुस के भीतर आया, देखा बच्चे को, भाई खून तो लगाई होगा, वही गिर गया। हम कहा इसको भी जीप में ला दो, इसको भी अस्पताल ले जाओ, क्या करेंगे दोस्त। तो कमजोर मन वाले ऐसा ही करते, कुछ लोग तो आदतन ऐसा करते हैं, महिलाएं ज्यादा करती हैं, पुरुष भी एक दो हैं बेहुते, महिलाएं ज्यादा करती हैं। काहे ज्यादा करती हैं? उसका मनोविज्ञान मुझको समझ में आया। ससुर कोई काम करने को नहीं कहे, सास कोई काम करने को नहीं कहे, हस्बैंड कोई काम करने को नहीं कहे, भसुर पानी नहीं मांगे, देवी आए नहीं, देवी छोटी जो मांग रही है सो उसको खाने को मिल रहा है, खस्सी का मीट भी मिल रहा है और क्या 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 मिल रहा है। ये होता है कि कोढ़िया औरतों की पहचान। मेरी एक नजर दूसरी नजर है जो कहती है कि आदमी कमजोर दिमाग मजबूत कैसे होता है बताइए? आदमी का मन मजबूत कैसे होता है? आप 1 बजे रात में कहीं जा रहे हैं, कोई खबर आ गई है और आपका जाना बहुत जरूरी है, 1 बजे रात में आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की जाने के लिए। एक आदमी ने पूछा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कहने भैया कुंडू से तमाड़ जा रहे, बहुत जरूरी है। कहा जा रहे, रास्ते में मोटरसाइकिल छिना जा रहा, अभी पिता। बहुत सही है। महादेव से बेटा बेटी मांगने कहना जाते हैं, वो शरीर में है महादेव के मंदिर में आई जल चढ़ाने कहना जाते हैं। इसलिए न कि आराम से रहिए बेटा बेटी, परिवार आराम से रहे, थोड़ा सा माल पानी आता रहे, थोड़ा इज्जत बनी रहे, कष्ट नहीं हो, इसीलिए जाते हैं, शरीर में है। कहे जाते हैं इन देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, शिव की पूजा क्यों करते हैं? भगवान बुद्ध शरीर में है, भगवान महावीर शरीर में है। कितने लोग चले गए और अभी भी उनकी शिष्य परंपरा चल रही है कि नहीं? लोग उनको अपना गुरु मान रहे हैं कि नहीं? अगर गप करना है तो आप लोग जा सकते। मैं नेता तो हूं नहीं कि हल्ला होता रहेगा, अब मैं बोलता रहूंगा। सुनना है सुनिए, नहीं तो प्रणाम लीजिए और जाइए। तो जब महादेव बिना शरीर के आपको धन और सुविधाएं सम्मान देता है, दे सकता है, देता है, तो भीड़ है, तो ज्ञान नहीं दे सकता है, बुद्धि नहीं दे सकता है। और अगर भगवान ही, ईश्वर ही ज्ञान नहीं देगा तो धरती पर ज्ञान आएगा कहां से? इसीलिए कहा जाता है वेद ईश्वर की वाणी। ये जो चारों वेद हैं, कहा जाता है वो ईश्वर की वाणी। तो शिव तो गुरु है, गुरु का सही होना जरूरी थोड़ी। आज जिसको भी गुरु बनाइएगा वो 50 साल में मरेगा कि नहीं मरेगा? उसके बाद क्या होगा? गुरु बदल लीजिएगा क्या?
गुरु का शरीर में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। गुरु एक भाव सत्ता है, उनसे जोड़ने की जरूरत है। भाई संजय जी हैं बुंडू से। शारीरिक गुरु योग एवं साधना से परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। शिव गुरु की चर्चा से क्या हम शिव गुरु से या परमात्मा से जुड़ जाएंगे? क्या? जी, शारीरिक गुरु योग एवं साधना से डर से सभी डरते हैं। और डर किससे डरता? डर को भी डर लगता है, किससे? महादेव से। कहा ही जाता है शिव के बारे में, भयानाम भयम, तुम भय के भी भय हो, डर भी तुमसे डरता है। तो शिव की चर्चा आप करेंगे, महादेव की बात करेंगे, शिव गुरु की लोगों से बात करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन क्या होगा? मजबूत होगा। महापुरुष होकर मजबूत होगा, तो ये बीमारियां कम हो जाएंगी। बुद्ध खेली। अब बहुत लोग कहता है हमको वो आदमी 3 गुण चला दिया, 3 बाण चला दिया। सही में होगा, बाण दिख नहीं रहा तो बाजार में बिकता, अब बिना दिख रहे पर बाण चल गया, वही है कमजोर दिमाग का। और उसी के चलते उसको बुखार भी लग गया, बीमारी भी हो गया। साइकोलॉजी, मन में बीमारी आएगी तो शरीर में बीमारी आएगी। कहा जाता है कि 99% बीमारियां मन की कमजोरी से होती। मन डरेगा तो बीमारियां आएंगी। 3 चीज से हटना चाहिए। शिव गुरु से जुड़े हैं हम लोग, आप जुड़े हैं शिव गुरु से, शिव से अपने को कहते हैं, तो शिव से थोड़ा तो भैया मौगा वाला काम करेगा जी तो गड़बड़ होगा। मौसम है खराब, हो गया है। कुछ लोग तो नदी में बैठे होंगे, दाहिने आप लोगों को दिखता नहीं होगा, पीछे बढ़ नदी का आनंद ले रहे हैं। नाव तो है नहीं, कुर्सियां ही नाव बनी हुई है। देखते हैं जिज्ञासा क्या आई है, इसी का उत्तर दे देते हैं। और सोच रहे हैं कि एक बार मिल लिए आप तो फिर मिलवे कीजिएगा, तो काहे आपका भी माथा खराब करे, हमारा माथा तो खराब है ही ले। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। सुरेश जी बुंडू से हैं। उनकी जिज्ञासा है कि लोग कहते हैं कि शिव गुरु शरीर में नहीं है, पढ़ाएंगे कैसे? आप लोग तो गुरु भाई से ज्ञान ले रहे हैं। गुरु का शरीर में होना जरूरी है और शरीरधारी गुरुओं की कमी नहीं है, तो शिव का गुरु क्यों माने? बहुत सही है। बेटा बेटी मानने कहला जाते हैं, वो शरीर में है। महादेव के मंदिर में आई जल चढ़ाने कहला जाते हैं। इसलिए ना जी आराम से रहिए, बेटा बेटी परिवार आराम से रहे, थोड़ा सा माल पानी आता रहे, थोड़ा इज्जत बनी रहे, कष्ट नहीं हो, इसीलिए जाते हैं। शरीर में है कहे जाते हैं। इन देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? शिव की पूजा क्यों करते हैं? भगवान बुद्ध शरीर में है, भगवान महावीर शरीर में है। कितने लोग चले गए और अभी भी उनकी शिष्य परंपरा चल रही है कि नहीं? लोग उनको अपना गुरु मान रहे हैं कि नहीं? अगर गप करना है तो आप लोग जा सकते। मैं नेता तो हूं नहीं कि हल्ला होता रहेगा, अब मैं बपोता रहूंगा। सुनना है सुनिए, नहीं तो प्रणाम लीजिए और जाइए। तो जब महादेव बिना शरीर के आपको धन धन और सुविधाएं सम्मान देता है, दे सकता है, देता है ना, तो भीड़ है, तो ज्ञान नहीं दे सकता है, बुद्धि नहीं